इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सुनने में ये आ रहा है कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है, उनके जो डिप्टी हैं, उनकी जानिब से ये एक स्टेटमेंट सामने आई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि वो इस दौड़ में आगे आ रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा। क्या कहना चाहेंगी कि हमारे पाकिस्तान में उनको बुचर्स के खिताब दिया जाता है? क्या कहना चाहेंगी कि वर्ल्ड में उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है और ये प्राइज़ उनको आने वाले टाइम में मिलेगा? और एक एज़ाज़ की बात है कि पीस में, यानी कि जब यूक्रेन और रशिया की वॉर में उन्होंने एक जो इनिशिएटिव लिए और जो एक कदम आगे बढ़ाया, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो एक मतलब बड़े अच्छा एक पीस फैला रहे हैं। तो आप क्या कहेंगी कि हमारे मुल्क में या हमारे मुल्क हमसे क्या गलती हो रही है और मुल्क में उनको, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे उनको इतना अच्छा समझा जा रहा है, जबकि हमारे मुल्क में उनको बुचर का खिताब दिया जाता है? आप कहते हैं वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं, मोदी साहब आपको ही वो अवार्ड मिलना है, वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकता। का जो कंपैरिजन किया अपने पीएम से, उस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर उसने किया है तो सही किया है ना, आपने उसने मुल्क के लिए। रियलिटी बताइए। जी हाँ, इकोनॉमी के लिए कितना स्ट्रॉन्ग किया है नरेंद्र मोदी ने अपने देश को? काफी स्ट्रॉन्ग किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आप ये बताएं कि नरेंद्र मोदी कैसे लीडर है? नरेंद्र मोदी अपनी उस मुल्क के लिए अच्छे हैं वो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एस्ले टोजे, जो कि नॉर्वे के नोबेल प्राइज कमेटी के डेप्यूटी लीडर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर एक वक्तव्य किया जिसमें पूरी दुनिया के सोशल मीडिया में ये बात ट्रेंड कर रही है। और उनका भी यही कहना था कि आने वाले दिनों में जो भी नोबेल प्राइज़ है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रशिया यूक्रेन वॉर में जो स्टांस लिया, पूरी दुनिया उसकी फ़ैन हो गई है। जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोनों प्राइम मिनिस्टरों से ये आग्रह किया कि वो जल्द से जल्द इस वॉर को ख़त्म करें और दोनों एक दूसरे के साथ पीस डायलॉग करें। के ऊपर नॉर्वे के डेप्यूटी लीडर ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। जहां पर अब इंडिया सुपर पावर बनता है तो वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया खुद के बारे में नहीं तो पूरी दुनिया के बारे में सोचता है। और यही कारण है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो क्या आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज़ मिलेगा? क्योंकि इससे पाकिस्तान में हलचल मच गई है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरह से झूठ बोल रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव चला रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज़ मिलेगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। Well, I think that Prime Minister Modi's statement was more an expression of hope than of reality, because unfortunately two great powers, Russia and the United States, are very close to coming to blows. And I think the signal from India is this is not the way we should resolve disputes in the world today. And I think that he has the vast majority of the world's population behind him in this statement. देखिए, आपके मुल्क में किसको क्या खिताब दिया जाता है, इट इज रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम कि बाकी दुनिया क्या कहती है। आप हमेशा देखिए, बाकी दुनिया जो कहती है पाकिस्तान हमेशा उसका उल्टा ही बोलता है। तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लेकिन इस वक्त वो हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये था कि नोबेल पीस प्राइज फॉर मोदी जी, वो कहते हैं कि वो नोबेल प्राइज कमेटी की एक्चुअली एक लीडर है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैंने मोदी जी को प्रेज जरूर किया, लेकिन ऐसे नहीं कहा कि वो कंटेंडर है। और एक्चुअली स्पीकिंग नोबेल प्राइज कमेटी के लोग जो हैं वो इस तरह बोल भी नहीं सकते, क्योंकि एक 50 ईयर सीक्रेसी रूल होता है उनका, जिसके इस तरह से बयान नहीं कर सकते दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, इवन अगर वो किसी को वर्दी कंसिडर करते हैं नोबेल प्राइज की, तो वो बयान नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनेटली आई फील कि मोदी जी ये प्राइज इसलिए डिजर्व करते हैं
क्योंकि वो जिस भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाते हैं वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो दुनिया को बेनिफिट कर सकती है, चाहे वो योगा की बातें हो, चाहे चेंज क्लाइमेट कंट्रोल की बातें हो, चाहे वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बातें हो, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट में खराबी ना आए। वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं और ऐसी बातों को प्रमोट करते हैं जिससे ना सिर्फ कि इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को, पूरे जहां को उसका फायदा होना चाहिए। वो इस तरह से सोचते। तो एक ग्लोबल लीडर होने की उनमें पूरी वो क्वालिटीज है, और एक ऐसा लीडर जो ग्लोबल पॉपुलैरिटी और अप्रूवल किसी मतलब डिक्टेटरशिप की वजह से नहीं, मगर अपने पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से उन्होंने वो खिताब जीता ऑफ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट, नॉट वन ऑफ द, इनफैक्ट आई थिंक द मोस्ट अप्रूव्ड लीडर इन द वर्ल्ड, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 78% से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे, अमेरिकन सर्वे हाउस है। तो उन्होंने कहा कि सर, और आप देख सकते हैं कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर हो जैसे जॉर्जिया मेलोनी, चाहे कोई इस्लामिक कंट्री का पीएम हो, सीरिया के प्रेसिडेंट, सारे जो हैं वो मिलके मोदी जी के बारे में सिर्फ अच्छा ही बोलते। सो इट रियली मैं क्या बोल सकती हूँ, मतलब दुनिया भर में उनकी प्रेज होती है, तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग अगर वो नोबेल प्राइज जीतते हैं। आप कहते हैं वो मुसलमानों का दुश्मन है, अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं, और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं हैं मोदी साहब, आपको ही वो अवार्ड मिलना है, वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकता, वो आपको ही मिलना है। अब वो इंडियन ना, एक हमारी सुष्मिता बहन है, वो बेचारी बड़ी अच्छी बहन है, बड़ा प्यार करती है, वो मुझे मैसेज पे मैसेज भेजती है। तो वो मुझे कहती है कि आबिद भाई आपको इंडिया में होना चाहिए था, आप इंडिया में होते तो यकीन करें हम लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं। किसी की कॉल भी आई आपको? अच्छा, वो चौधरी साहब हैं, अभी मैंने नाम भी बताया, कुलदीप सिंह चौधरी साहब। अब बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। तारीफ कर रहे हैं इंडिया की। अच्छा, आप ये देखें, मैं डरता भी नहीं हूँ, पहले डर गया था, पहले शुरू में बहुत डर गया हुआ। ओहो, कोई मसला ना और सर, मुझे लोग गद्दार कहने लग गए थे, डर तो लगता ही है इंसान को। जब मैं अपने घर से निकलूंगा तो मोहल्लेदार कहेंगे वो गद्दार आगे, बताया था मैंने आपको कि जब मैं माल लेने गया तो मुझे देखते क्या कहते कि वो देखो वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। मैं खुद कश्मीर गया था अपनी फैमिली के साथ विजिट करने। ये देखिए, मैं एलओसी के पास भी था। अच्छा, ये पीछे इंडिया का झंडा नजर आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं, कैमरामैन अगर दिखाएं, इसे फोकस करें, इसका मतलब है उतना करीब हम इंडिया के नहीं गए जितना आप। भाईजान, बड़े प्रोटोकॉल से इधर पहुंचे थे हम, इधर आराम से नहीं पहुंच सकता इंसान। इमरान खान साहब को गद्दार क्यों नहीं कोई कह रहा? भाई मेरे पास क्या देख लिया मैंने, को खास कोई अलग बात तो नहीं करती। मोदी की तारीफ मैंने की, पूरी दुनिया कर रही है। अब मोदी को अवार्ड मिल रहे हैं, अरब ने अवार्ड दिया उसे। अरब कोई काफर तो नहीं है, अरब भी तो मुसलमान है आपके। अरब ने अवार्ड दिया मोदी को, क्यों दिया? कोई तो बात है ना मोदी के बीच में यार, कोई तो उसकी सोच अच्छी है। देखे, मैं हमेशा कहता हूँ, देखने में वो कुर्ता पजामा है और एक बेस कोट, और अंदर से बब्बर शेर, जीनियस माइंड, बब्बर शेरों वाला माइंड। कैसे वो अपने मुल्क की तरक्की करवाई उस इंसान ने। जो भी है, नरेंद्र मोदी है या कोई और है, अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें उनको जो अप्रिशिएट करना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी कैसा लीडर है? नरेंद्र मोदी अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके लिहाज से वो ठीक है। इंडिया में वर्किंग तो हो रही है, उनके जो टेन्योर है 8 सालों का, 8-10 सालों का, उसमें से उन्होंने बदल के रख दिया। बेसिकली हमारे इधर देख लिया, हमारे इधर गूगल का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इंडिया वालों के पास गूगल के सॉफ्टवेयर की अपनी ब्रांच है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नरेंद्र मोदी आपको कैसे लीडर लगते हैं, फिर क्या कहेंगे? मोदी मुझे इंतहाई घटिया आदमी लगता है क्योंकि सिर्फ ये कोई रीजन, हाँ, सिर्फ ये बात नहीं होती कि आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हो रही है या बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं। इट ऑल्सो गोज विद आप कैसा कल्चर ग्रो कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उस पर, इंडिया ने तरक्की की है और हम पॉलिटिक्स में पड़ गए। नरेंद्र मोदी का जो कंपैरिजन किया अपने पीएम से, उस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर उसने किया है तो सही किया है ना, अपने उसने मुल्क के रियलिटी बताइए। जी हाँ, इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग किया है नरेंद्र मोदी ने अपने देश को? काफी स्ट्रांग किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आप ये बताएंगे नरेंद्र मोदी कैसे लीडर है? नरेंद्र मोदी अपनी उस मुल्क के लिए अच्छे हैं वो।